टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका दोबारा इस्तकबाल है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक कॉल ली थी खुद्दूस साहब की, जो कि BHEL से आपने कॉल किया था और 2 साल से शुगर है। आपका शुगर पहले 300 के आसपास हुआ करता था, अभी एलोपैथी के साथ साथ उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवा का भी इस्तेमाल किया है। और उनका सवाल ये था कि क्या आयुर्वेदिक की दवा का इस्तेमाल करते हुए, जो कि इन्होंने टीवी पे देखकर ऑर्डर कर मंगवाई थी जी, सिर्फ उसी को इस्तेमाल करते हुए एलोपैथी की दवा का इस्तेमाल रोक सकते हैं क्या? खुद्दूस साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा आपने बताया कि पोस्ट पैनल ब्लड शुगर आपने बताया 160 है और आपने फास्टिंग शुगर लेवल्स नहीं करवाया। मेरे हिसाब से आपका पोस्ट पैनल ब्लड शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, जब जैसा आपने बताया कि आयुर्वेदिक को दवाएं आप लेते हैं उससे आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड है, और आपने ये भी कहा कि कोई एलोपैथिक मेडिसिन है जो आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं या नहीं जी। पहली तो चीज मोहसिन साहब, आपने ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो अंग्रेजी दवाएं जो आप स्टॉप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं उस पर मैं कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे जब मुझे नाम ही नहीं मालूम कि कौन सी गोली आपको स्टॉप करवाना है या नहीं करवाना है, तो मैं बता नहीं सकूंगा। और दूसरी चीज रही बात आयुर्वेदिक की, देखिए खुद्दूस साहब, मुझे तो आयुर्वेदिक के बारे में कोई इल्म है नहीं, और जब कुछ चीज इसका इल्म होता नहीं है तो उस पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं रहता। तो मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि खुशी की बात यह है कि जो भी आप खा रहे हैं, अगर आपको उससे फायदा मिलता है तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ये है। और रही बात हमारे जो खाने पीने की, हम जैसा बात कर रहे थे, नहीं डॉक्टर साहब, अगर ये जैसा कि एलोपैथी की दवा का स्टॉप करना चाह रहे हैं ये दवाई, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, या डॉक्टर से जो ऑलरेडी? नहीं, जरूर देखिए, मैं खुद से मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी एलोपैथिक दवाएं आप खुद से ना बंद करें। आप कोई भी आपके जो करीबी जो डॉक्टर हैं, या जो डॉक्टर से आपका जो वाबिस्ता है, जो आप जाते हैं अक्सर, उनके पास जरूर जाएं, उनसे मिलें और उनसे कंसल्ट करें। उसके बाद ही आप जो भी डिसीजन लेना है डिसीजन लें। इसी तरह से आप बस इसे खुद से कोई रिस्क डिसीजन मत लीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद जरूर। बिल्कुल, एक कॉलर को और शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? बात कर रही हूँ जी। कौशल है मेरा नाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? याकूबपुरे से। याकूबपुरे से, जी फरमाइए। कौशल नाम है जी। रात का में 4 जिगावा थे जी। आपको शुगर है? 4 जिगावा थे जी। और वो कमर पे बैठे तो 3 वक्त रुक के आता जिगा जी। 5 जिगा रुक के आता। आपको शुगर है? उम्र 60 है। उम्र 60 है? 60 जी। हाँ। नहीं, आपको शुगर है क्या, डायबिटीज? शुगर नहीं है जी, शुगर नहीं है, खाली यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, रात के टाइम पे ज्यादा हो रहा है। रात में 4 जिगावा थे और पर 5 में बैठे तो कमर पे बैठे तो 3 वक्त रुक के आता, 5 जिगा रुक के आता। जी जी जी, अच्छी बात है। और कुछ आप पूछना चाहेंगी? और वेट मेरा 70 है। वेट 70 है आपकी, और हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट। ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। यूरिन फ्रीक्वेंसी बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ती है और आपको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आता है, यानी कि पेशाब जब रुक के आता है तो स्लो आता है। आपकी उम्र 60 ईयर्स है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं अलीगढ़ से आफरीन बोल रही हूँ। जी फरमाइए। सर मेरे एक सवाल है, मेरी मम्मी को शुगर है और नॉर्मल है अब तो फिर वक्त, तो उनके लिए जब उनका वेट थोड़ा बढ़ जा रहा है तो उनके लिए कोई अच्छी से टिप बोलिए डाइटिंग के लिए और वॉकिंग के लिए, कुछ ऐसा सा बताइए। और सर एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से जी। आप लोग का जो शो, जैसे आपके शो पे आपका टॉपिक आता है, देखिए जी, वैसे ही आपके तमाम शोज पर टॉपिक रखेंगे तो हम लोग के लिए आसानी होंगी, और हम लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच सकता है आप लोगों को। अगर सवाल जो रिलेटेड रहता है उससे क्वेश्चन नहीं करे तो फोन कर, तो इस वजह से अगर मेहरबानी होगी अगर आप टॉपिक सबके रखेंगे तो। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह आपकी इस तजवीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में टॉपिक के बारे में भी
पहले से बता दिया जाएगा। आपके तमाम शोज जैसे इस्लामिक आते हैं, करियर गाइड, बहुत सारे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे शो देखते हैं। जी जी। तो उससे हम लोग को फायदा हो रहा है, फायदा भी हो रहा है और उससे और भी हमारी मालूमात में इजाफा भी हो रहा है। जी। तो बेहतरीन होगा, मेहरबानी होगी अगर सब पे टॉपिक्स रखेंगे। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल, हमारी भी ये कोशिश होती है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इन प्रोग्राम्स से कुछ ना कुछ फायदा हो सके, और प्रोग्राम्स जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके भी ख्यालात का इजहार होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग भी प्रोग्राम्स में चेंजेस करेंगे। जाहिर है आपकी इस जो आपने कहा कि टॉपिक का भी डिस्कशन पहले से होना चाहिए, टॉपिक तय होगी तो व्यूवर्स को भी आसानी होगी, जाहिर है वो तो। शुक्रिया आपकी इस तजवीज़ का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी जी डॉक्टर साहब। मैं कौसर जी सर अभी भी जैसा मैं बता रहा था कि जो कौसर जो याकूबपुर से जो कॉल किए थे उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके पेशाब के ताल्लुक से वो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि वो टिपिकल यूरोलॉजिस्ट केस होता है ये डिबलिंग ऑफ यूरिन का। जो यूरिथ्रा के स्फिंक्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो स्फिंक्टर्स में जब खराबी होती है या तो वहाँ के चीज़ों से वो होता है, तो इसका प्रॉपर इवेल्युएशन करना पड़ेगा। कहीं किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या क्या है, तो वो एक यूरोलॉजिस्ट बेहतर को कंसल्ट कर सकते हैं आप उनसे। और जब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है और दूसरा डिबलिंग ऑफ यूरिन है, तो ये सीधा जाता है यूरोलॉजिस्ट के ऊपर। अगर आपका डायबिटीज को आप चेक करने के लिए एक फास्टिंग और पोस्टपोर्टम या तो एक HbA1c लेवल्स आप चेक करवा ले, जो शुगर का जो 3 महीने का शुगर स्टेटस आपको बताता है, वो उसके ना निकलने पर यानी कि आप नॉन डायबिटिक हो जाती है। रहा बात आपका वजन का, क्योंकि आपका वेट आपका 70 kg है और आपकी हाइट आपने 5 फीट बताई यानी कि 48 kg आपका हाइट होना, आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन 40 पे 8 होना चाहिए, लेकिन आपका वजन 70 किलो यानी कि 22 किलो वजन ज्यादा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने वजन कम करने के लिए हमारे शोज देखते रहिए, टिप्स सुनते रहिए, यानी कि जो मैं डाइट प्लान वगैरह जो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो मैं अक्सर मैं बोलते रहता हूं, तो आप वो देखें। इंशाल्लाह आपको उस पर आपको बहुत ज्यादा आपको इंशाल्लाह मदद मिलेगी। और रही आफरीन अस्सलाम वालेकुम, जैसा आपने बताया कि आपके वालदा की वालदा डायबिटिक है, लेकिन उनकी डायबिटीज नॉर्मल रहती है, लेकिन अब जैसे आपको टिप्स चाहिए था कि वो क्या खाएं, किसी को किस तरह से उनका कुछ डाइट प्लान या कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जिस पे हमारी अक्सर बात होती रहती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाई ये चीजें जो मैं जो आगे कहने वाला हूं, शायद अगर आप ये सुन ले तो ये बहुत आपको मदद मिलेगी, फायदा। जैसा मैं बता रहा था कि भाई जैसा फ्रूट्स में तो मैंने आपको बताया कि भाई 4-5 फ्रूट जो आपको अक्सर ले सकते हैं, यानी कि और फ्रूट अगर वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं तो अगर कैबेज की बात कर लें, यानी कि कॉलीफ्लावर की बात कर लें, या ब्रोकोली जो चीज होती है, ब्रोकोली एक वो होती है उसकी बात कर लें, या टोमेटो की बात कर लें, या स्पिनिश की बात कर लें, तो देखिए ये सारी की सारी तरकारियों में मैं ये जरूर कहूंगा कि हर तरकारी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ये तरकारी का कंजम्पशन अगर आप बढ़ाते, जैसे कि गड्ढे की जो तरकारी होती है, देखिए थोड़ा ऐसे तरकारी जो आपको नहीं लेना चाहिए। नंबर 1 जैसा कि अगर आप आलू की बात कर लें, देखिए एक होता है स्वीट पोटैटो, एक होता है पोटैटो, रेगुलर पोटैटो। स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने के लिए मैं ये कह दूं कि पोटैटो आलू का खाने का कंजम्पशन बिल्कुल ही खत्म कर दें, या अवॉइड करें या बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि आलू एक तरफ से आपको मोटापन बढ़ाएगा और आलू एक तरफ से आपका स्टार्च ज्यादा होगा, आपको शुगर वो बढ़ेगी। जब मोटापन बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा वही डायबिटिक पेशेंट में, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो शुगर का अनकंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए जैसे मैं बता रहा था कि स्पिनिश, अब अगर टोमेटो की बात है, अगर हम स्पिनिश की बात करें तो उसमें आयरन भी होता है, फोलेट भी होता है जी, यानी कि पालक जिसे हम कहते हैं। अब पालक ये कहते हैं कि भाई जिसको कैल्शियम स्टोन्स वगैरह जो स्टोन्स जिसको फॉर्म होते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा कंजम्पशन का थोड़ा सा अपन को वो देख लेना चाहिए। और रही बात कैबेज, अगर कैबेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विटामिन के होता है और विटामिन सी होता है, जो बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो देखिए अगर हम तरकारियों को अगर ओवरऑल बात कर ले तो एस्पैरागस ले ले, या ब्रोकोली ले ले, या स्पिनिश ले ले, या कुकुम्बर ले ले, या अनियन ले सकते हैं, आप गार्लिक ले सकते हैं, और आप टमाटो ले सकते हैं, टमाटर जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी आप फूलबाग से बात कर रहा हूँ भाई। फूलबाग से जी, आपका नाम साहब? मोहम्मद जलील नाम है मेरा। जी जलील भाई फरमाइए। जी वालिद साहब को शुगर है 4-5 साल से जी। हम जरा घुटने बजा रहे, आता थोड़ा उनके रगड़ा निकल रहे उनके, शुगर तो पता है नॉर्मल आ रहा,
ओके। पेशाब साफ नहीं आता, उनको रुक किया था और पैरा जलते उनके, क्यों ऐसा? जी, पैरा जल बताया तो डॉक्टर साहब गोलियां दिए, इनोन की गोलियां दिए, पेशाब का रुकावट से होता है इनकी पैरा जलने का उनके। जी, पैरा बहुत जल रहा है, उनको सहज नहीं पकड़ रहे हो। सेहत और नहीं डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम है, कभी कभी सीना जलता है उनका और सीना बढ़ते रहता, उनको खट्टे निकलते सीने में से, और जरा सेहतमंद नहीं हो रहे हैं जरा। जी, वेट लॉस होते जा रहा है उनका। जी, कमजोरी बहुत हो रही है। जी जी जी। शुगर के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? जी शुगर के लिए कौन सी गोली खा रहे हैं, कुछ पता है? नहीं साहब, वो डॉक्टर साहब खुद में लिखे थे, वो खिला रहे हैं, मतलब कुछ बताए थे। अच्छी बात है, ठीक है। इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। जी जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया आपके वालिद साहब की आपकी शुगर 5 साल से है और आपके क्योंकि एक तो वेट लॉस हो रहा है, एक तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जैसा, यानी कि पेशाब रुक रुक के आना। तो मैं यहाँ पर ये बात जरूर कह दूं कि या तो क्योंकि ये मेल है या तो इनका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की तरफ जा सकता है, यानी कि बीपीएच, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बीपीएच कहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब आंतरा से 2 बढ़ जाते हैं तो वो जो पेशाब की जो नली होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसे वो कंप्रेस करता है, यानी कि प्रेस करता है, जिसकी वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यहां पर यह बात जरूर कहूंगा कि आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर इस चीज के ताल्लुक से आप जरूर उनसे कंसल्ट कर लें। और रही बात कि देखिए एक नंबर 1 चीज ये फैटीग होते हैं, यानी कि उनकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, वीकनेस हो रही है। देखिए हर डायबिटिक पेशेंट में ये देखा जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ती है, यानी कि पेशाब का आना बढ़ जाता है। जब पेशाब का आना बढ़ जाता है तो पेशाब के थ्रू ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेशाब के थ्रू चले जाते हैं। और क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चले जाने की वजह से, जैसा कि क्रोमियम ले लीजिए या मैंगनीज ले लीजिए या मैग्नीशियम ले लीजिए, ऐसी चीजें जो अहम जो चीजें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पेशाब के थ्रू चले जाते हैं। जब पेशाब के थ्रू चले जाते हैं तो वीकनेस ऑटोमेटिकली ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है। देखिए कई ऐसे पेशेंट्स हैं क्योंकि पेशाब पे शुगर आपका ये बह जाने की वजह से इनके जो मसल्स होते हैं, जो यहाँ के जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि इनमें कोई ताकत नहीं रहती। तो हमें ये चाहिए कि मल्टीविटामिन से ज्यादा बेहतर उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर उनकी तादाद में उनको दे दें तो बहुत ज्यादा फर्क होगा। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हर कोई मल्टीविटामिन खाते हैं। देखिए मल्टीविटामिन, देखिए अगर आप एक चावल लेते हैं, चावल के अंदर आप चिकन भी डाल लें, मटन भी डाल लें, स्प्राउट भी डाल लें, आप हर किस्म की वो डाल लें, तो मजा किसका आएगा? काम किसी का भी नहीं आएगा। और चीज का वो काम करेगी क्या? बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है हम उससे पेशेंट को सप्लीमेंट करें, ऑटोमेटिकली पेशेंट का जो वीकनेस, जो मसल्स का जो ये ढीलापना जो होता है और जो फैटीग पना होता है, जो लिथार्जिक पना होता है, यानी कि जो एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल जो कम हो जाती है, वो वापस सारी की सारी वापस आ जाती है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी वजह से जलील साहब आपके वालिद साहब को जो फैटीग पना हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। और रही बात गैस्ट्राइटिस, यानी कि पेट सीने में जलना, देखिए ये चीज अलग चीज हो जाती है। देखिए जैसे गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं, क्योंकि बाज़ वक्त गोलियों की गर्मी से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपको या तो एसिड का ज्यादा पेट में सेक्रेशन होना उसके वजह से हो सकता है। और क्या होता यह है कि तकरीबन डायबिटिक पेशेंट्स में जिसका जो 10 साल या 5 साल की जो हिस्ट्री होती है डायबिटीज की, तो ये लोगों में ये देखा जाता है कि इनके रगों का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। देखिए ये रग सिर्फ पैर के रगों को नहीं इफेक्ट करती, यही रगे आपके हार्ट को इफेक्ट करती है, यही रगे आपके पेट को इफेक्ट करती है और यही रगे आपके पैरों को भी इफेक्ट करती हैं। तो ये रगें जहां जहां जाती हैं वहां पर इसका इफेक्ट होता है जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम, देखिए एक टाइम पे आपका अनकंट्रोल होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि तकरीबन आपके जो शुगर लेवल जब अनकंट्रोल होते हैं, तो जब ये चीज आ जाती है, जैसा आपने बताया कि यही चीज की वजह से, ये न्यूरोपैथी की वजह से ही आपके वालिद साहब को पैरों में जलन हो रही है, उसी वजह से आपको जो डिलेड गैस्ट्रो, हम इसका एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे हम गैस्ट्रोपेरिसिस कहते हैं। जब पेट के रगों का जब इफेक्ट होता है तो हम उसे गैस्ट्रोपेरिसिस कहते हैं। जब पैरों के उसको इफेक्ट होता है तो उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें पैरों का जलना,
या तलुओं में जो जलन जो महसूस होती है, वो तलुओं में जलन होती है, और कई चीजों में सुन्न पड़ना शुरू हो जाते हैं, या बाज लोगों में चुनटियां भरे सा नजर आता है, या बाज लोगों को ऐसा भी दिखता है कि कोई चीज चुबाई जा रही है इन लोग को। जी जी। तो ऐसी चीजें या तो पैरों में भी नजर आती है, या बाज चीजों में ऐसा भी दिखता है, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, उन्हें जो उंगलियां जो फिंगर्स होती हैं, वो फिंगर्स में भी सुनपना आता है, या खाली इतने फिंगर्स ही उन्हें सुन नजर आते हैं। बास पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, जो मेरे कई पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ उनको इतने हिस्से में, या सिर्फ इतने हिस्से में, या पैर के सिर्फ थोड़े से हिस्से में उनको जलन महसूस होती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पैरों के पास ही हो, या जलन होना महसूस होता है कहीं पे भी। तो ये है तो इसके लिए खास दवाएं हैं, अच्छी दवाएं हैं। ये दवाएं जब हम देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेशेंट्स को तो काफी शिफा मिलती है, और एक बार लेने से फिर नहीं आने के भी चांस वो रहते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ये तो रही जलील साहब के वालिद साहब की बात। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो गड्ढों की जो तरकारियां हैं, आलू है, अरवी है, इस टाइप की चीजों से हमें परहेज कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। कोई भी चीज को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम क्वांटिटी में आप लेना चाहिए उसको। और बाकी जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। देखिए, मैं आपको ऐसे चीजें, मैं आपको उसका लिस्ट नाम मैं बता देना चाह रहा हूं, जिससे आप ले सकते हैं ये चीजों को। देखिए, जैसे अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हर किस्म की तरकारी आप ले सकते हैं, गड्ढे वाली तरकारी को छोड़ के, यानी कि आलू छोड़ दें आप, अरवी छोड़ दें आप, इस किस्म की तरकारी को आप अवॉइड करें। तो और रही बात, दूसरी चीज, आपको नट्स ले लें। नट्स में आपको आता है बादाम ले ले, काजू ले ले, पिस्ता ले ले। ये चीजें का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये चीजों को आप ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसका ये कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला हमें नवाजता है, ये चीजों को आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसे बंद कर देना है, इससे शुगर बढ़ती है, नहीं। ये बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि जब हम खाते हैं तो बहुत ही स्लो तरीके से, यानी कि माइक्रो में आपको इसका शुगर लेवल, इसका अंदाजा महसूस होता है आपको। और रही बात आपके ये लेग्यूम्स, अगर हम बात करें, लेग्यूम्स को इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं, हर किस्म की दाल आप खा सकते हैं। चाहे तुअर की दाल ले ले, चाहे माश की दाल ले ले, या जो भी घर में जो दाल, जो खट्टी दाल वगैरह जो बनती है, वो भी आप छोटी कटोरी में लेकर आप पी सकते हैं। इसमें कोई आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो लेस देन 55 होता है इसमें भी। और अगर हम बात करते हैं किसी भी किस्म की फली की बात करें, यानी कि बिनीस की फली, या आपको ये गवार की फली, या सेम की फली आप अगर ले रहे हैं, तो ये सारी के सारी फलियां आप ले सकते हैं, आप खा सकते हैं। इसमें भी शुगर नहीं होता, यानी कि होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। अब आप ये दही ले लें, आप तो बटर मिल्क ले सकते हैं, दही आप एक योगर्ट आप पी सकते हैं। तो ऐसे ये चीजें क्या होती है। और हर किस्म के सीड्स ले लें आप, या दाल ले लें आप, या ये जैसा कि मैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स बता रहा था, वो फ्रूट्स ले सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, ये खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेकर एक साथ बैठकर आप अच्छे खासा चीजें वैसा नहीं खा सकते। कोई भी चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं, आप मजा ले सकते हैं उसका, मगर कोई चीज में कोई रुकावट नहीं है। देखिए, अगर हम उसी का रिवर्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि उसकी रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अक्सर हमारे डॉक्टर्स या मैं अक्सर मैं टीवी पे बताते रहता हूं अपने व्यूवर्स को, कि कौन सी चीजें जो हमें स्टॉप करनी चाहिए। देखिए, एक जैसा मैं बता रहा था कि भाई ब्रेड दो किस्म की होती है, एक व्हाइट ब्रेड होती है, एक आपको ब्राउन ब्रेड होती है। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि भाई व्हाइट ब्रेड को ना ले, ब्राउन ब्रेड को ले। उसका रीजन ये है क्योंकि व्हाइट ब्रेड में स्टार्च ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है, तो शुगर का कंपोनेंट ज्यादा होता है। अगर हम एक ब्रेड स्लाइस की अगर हम बात करते हैं, तो एक ब्रेड में 60 कैलोरीज होते हैं, यानी कि 60 कैलोरीज एक ब्रेड खाने से मिलते हैं आपको। तो ब्राउन ब्रेड ले लें आप ज्यादा, व्हाइट ब्रेड को अवॉइड कर लें। और किसी भी किस्म की आप चावल को ले लें, मैदे की चीजों को ले लें, या सीरियल्स को ले लें, या आप क्या कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स को ले लें, नूडल्स को ले लें। ये जितने भी ये जो मैदे के चीजें हैं, जैसा कॉर्नफ्लेक्स है, जैसा कि मैदे से या मैदे की बनी हुई जो भी चीजें होती है, या चावल से जो भी बनी हुई चीजें होती है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। कितना है? 75 to 95 के वैल्यू में आता है ये। इसका यही रीजन है जो अक्सर मैं कहता हूं कि
चावल है या सीरियल्स है या कॉर्नफ्लैक्स है या ये जो कॉर्न सिरप जो होते हैं या पैनकेक जो बनते हैं, ये जो डोनट्स बनते हैं या बेकरी के जो आइटम बनते हैं, ये सारी की सारी चीजों में शुगर होता है। और शुगर हमारे, और वो भी जैसा कि मैं बताया था कि बास शुगर्स अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे यानी कि कम क्वांटिटी में होते हैं, बास शुगर्स बहुत ही हाई क्वांटिटी में होते हैं। और यहां पर यही देखा जाता है, या कुकीज लेने, ये जो बिस्किट, जो कुकीज के बिस्किट होते हैं, ये कुकीज के बिस्किट्स में ये शुगर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हाई शुगर्स होते हैं, यानी कि इनका वैल्यू रेंज 70 to 100 के बीच में ये वैल्यू रेंज आता है। तो ये बाद लोग ये भी कहते हैं कि भाई वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन में तरबूज जो कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अमेरिका वाले कहते हैं कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, यूके वाले कहते हैं कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो मैं जनरली मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूं कि भाई आप थोड़ा अवॉइड ही करें, कम ही खाएं। हालांकि अक्सर लोगों को ये रहता है कि भाई डॉक्टर साहब तरबूज में क्या होता है, खाली पानी होता है, लेकिन देखिए बात वो नहीं है, तरबूज में भी फ्रक्टोज होता है, बिल्कुल शुगर होता है। और मुझे वो, जैसा मैं अक्सर हमारे पेशेंट्स को मैं बताता हूं कि भाई जो फ्रूट्स खाएं, रॉ फ्रूट्स खाएं, फाइबर के साथ खाएं, यानी कि उसके छिलके के साथ खाएं। ऐसा नहीं कि अब ऐसा नहीं कि केला खाएं उसके छिलके के साथ अच्छा, अगर हम बनाना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए केले में भी दो चीजें होती है, या कच्चा केला होता है या पक्का केला होता है। अगर हम पक्का केले की बात करें तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैच्योर्ड केला है उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर होता है। अगर वही हम कच्चे केले की बात करते हैं तो बहुत अच्छा आप ले सकते हैं, यानी कि आप खा सकते हैं जी। उसी तरह से सेब की बात ले लें, सेब में भी आपको पका हुआ सेब मिलेगा, आपको थोड़ा सा हरा वाला सेब मिलेगा, आप हरा वाला सेब को खाएं ज्यादातर जी। शुगर पेशेंट खासतौर से इस टाइप के फ्रूट्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा फायदा रहेगा। और शुगर भी अगर इसी की बात अगर हम बात करें तो आइसक्रीम्स को ले लें या आलू को ले लें, या आप ये जो ऐसे जो फ्रूट जैसे मैं बताया था नाम, वो चीजों को ले लें, ये बीच के लेवल में आते हैं। देखिए एक कम शुगर वाले चीजें हैं, एक सबसे हाई शुगर वाले चीजें हैं, एक बीच वाले शुगर लेवल्स हैं। तो मैं ये अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि भाई जो हैवी जो शुगर वाली चीजें हैं उसको अवॉइड कर दो, बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि आपकी सेहत के लिए वो बेहतर रहेगा। सही है, बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से वेजिटेबल्स खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स से परहेज करना चाहिए, उम्मीद है आपने ये नोट भी कर लिया होगा और अपनी डाइट में इस्तेमाल भी करेंगे। ये शुगर वालों के लिए भी है और जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद टिप्स दिए हैं डॉक्टर साहब ने। और मैं जाते जाते आपको ये बता देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से आप अगर रब्ता करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है 9246505065, 9246505065, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का अगर अपॉइंटमेंट चाहिए आपको, या आप डॉक्टर साहब से मिलकर अपनी डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी के बारे में रब्ता करना चाहते हैं तो आप बेशक मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब शहर में 4 अलग अलग जगहों पे, टोली चौकी, शालीबंडा, मल्लेपल्ली और बंजारा हिल्स, और उसके साथ साथ हमारे शादनगर के व्यूवर्स के लिए भी शादनगर में आप टाइम देते हैं, और महबूब नगर में है, बिदर में है, इधर इधर यहाँ पे आपके क्लिनिक्स हैं डॉक्टर साहब के। आप अपने जो करीबी क्लिनिक है वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे स्टूडियो में आकर हमारे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी सारी टिप्स देने के लिए। तो नाज़रीन, आपसे भी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज़।